हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं स्किनर्स लर्निंग थ्योरी, स्किनर के अधिगम सिद्धांत के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये हमारा ओवरऑल एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में ये 4 है। इससे पहले हमने 3 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हुए हैं। जो कोई भी टॉपिक हम कवर करते हैं उसके साथ ही साथ हम एमसीक्यू भी डिस्कस करते जाते हैं। और ये सभी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे कहाँ? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, वहाँ जाकर के आप सभी वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री क्लास पहुंच सके। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम देखने जा रहे हैं स्किनर के अधिगम सिद्धांत के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साथ ही साथ आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि यदि आपको जो भी हम लेक्चर्स यहाँ YouTube पे डिस्कस करते हैं, यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप से उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और यदि कहीं पे आपको कोई भी समस्या परेशानी आ रही है डाउनलोडिंग में, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद किस तरीके से आपको PDF प्राप्त करनी है, आप ये जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्किनर्स लर्निंग थ्योरी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप साथ ही साथ आंसर अपने देते चलिए, क्योंकि हमने ये सभी टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है, बस आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसकी प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत? बताइए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। टॉपिक कौन सा हम डिस्कस कर रहे हैं? आप लोग अपना समय ले लीजिए। आई होप आप सभी ने अपना आंसर बता दिया होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, तो हम टॉपिक कौन सा डिस्कस करें? स्किनर का। स्किनर ने क्या सिद्धांत दिया? तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। लेकिन क्या एग्जाम में भी हमें पता होगा क्या कि हम स्किनर के MCQ प्रैक्टिस देख रहे हैं? जी नहीं। यहाँ पे लिखा क्या है उस पर ध्यान दो। प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन, प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये पढ़ाया था क्या? रेस्पॉन्स पहले हुआ, रेस्पॉन्स के बाद रीएनफोर्समेंट होता है। रीएनफोर्समेंट स्किनर को जब मैंने आपको पढ़ाया है तो पहले प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया का पुनर्बलन हो रहा है, यही मैंने बताया है। तो बस वही चीज तो लिखा है ना, प्रतिक्रिया पुनर्बलन। तो किसने बताया? स्किनर ने बताया। यहाँ से याद आ रहा है कुछ चीज? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है? विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाएं, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करने दिया जाए। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है। क्या है? आंसर अपने आप लोग टिक कर लीजिए, यानी कि सोच लीजिए, और उसके बाद हम आंसर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आई होप आपने बता दिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षकों के लिए क्या निहितार्थ है? तो ये बताओ, हमने क्या पढ़ा? हमने ये जाना कि रेस्पॉन्स, चूहा को ये पता चला कि मैं जब ये लिवर को प्रेस करता हूं भोजन आता है। अनुक्रिया, उसने क्या किया? पहले उसने अनुक्रिया दे दी, यानी कि रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया पहले आई। प्रतिक्रिया का ही पुनर्बलन हो रहा है, रीएनफोर्समेंट हो रहा है। तो प्रतिक्रिया उसने दी, जो प्रतिक्रिया उसने दी, यानी कि उसको लगा अरे
यही तो व्यवहार है, यही तो उचित व्यवहार है जिसका मुझे पुनर्बलन करना है, यही तो वो प्रतिक्रिया है, यही तो वो व्यवहार है। तो शिक्षक के लिए क्या निहितार्थ है कि उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। क्या किया जाए? उचित व्यवहार का, यानी कि कोई अच्छा चीज कर रहा है तो क्या करना है, कोई अच्छा नंबर लाया है क्लास में, आपको क्या करना है? वेरी गुड। क्यों? जैसे बच्चा क्या करे, अरे मेरे को तो आज वेरी गुड मिला है, मैं बिल्कुल मैं पढ़ के जाऊंगा, आज मैं पढ़ करके गया, टीचर ने मुझे वेरी गुड बोला है, मैं डेली पढ़ के जाऊंगा। बच्चा पढ़ के आ रहा है तो उचित व्यवहार का पुनर्बलन हो रहा है। तो शिक्षक के लिए क्या निहितार्थ है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से तो उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है क्या कहलाता है? व्यवहार के प्रभाव का परिणाम क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन, सकारात्मक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। बताइए क्या कहलाता है? वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम है। व्यवहार के प्रभाव का परिणाम रेस्पॉन्स किया गया है, अनुक्रिया हुई है। ये कहां से आया? रेस्पॉन्स के बाद में हर चीज कहां से स्टार्ट होता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा? व्यवहार के प्रभाव का। क्यों? क्योंकि चूहा क्या कर रहा था? हाथ पैर मार रहा है, घूम रहा है, फ्री है, वो घूम रहा है, और उसके बाद अचानक से लीवर में हाथ मारता है और वहां से भोजन आता है, तो रेस्पॉन्स हुआ, व्यवहार पहले हो गया, अनुक्रिया पहले हो गई, और उसके बाद में सब कुछ परिणाम उसको दिखने लग गए हैं। तो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है? टाइप एस, टाइप आर, टाइप एस आर या इनमें से कोई नहीं। बताइए स्किनर ने किस अनुबंधन पर बल दिया है? मैंने आप लोगों को अलग से करवाया है और मैंने आप लोगों को बोला भी है एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए क्या होगा हमारा? आई होप आपने सोच लिया होगा, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया? रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स से क्या बनता है? रेस्पॉन्स से आर आता है। तो स्किनर का क्या होगा? तो स्किनर का होगा टाइप आर, टाइप आर अनुबंधन हो गया। ठीक है, टाइप एस क्या है? तो स्टिमुलस है। एस से क्या होता है? स्टिमुलस होता है। एस आर क्या होता है? तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल होता है। अब ये बताओ आप, स्टिमुलस रेस्पॉन्स याद करो, थॉर्नडाइक ने क्या बोला था? तो थॉर्नडाइक का था, हमने देखा था कि थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी था। थॉर्नडाइक का क्या था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी था। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी में उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बीच के कनेक्शन को बताया गया था। क्या बताया गया था? कनेक्शन को बताया गया था। थॉर्नडाइक के हमने क्या पढ़ा था? कनेक्शनिज्म पढ़ा था क्या? जी हाँ, हमने कनेक्शनिज्म को पढ़ा था। फिर जो स्टिमुलस वाला यदि हम डिस्कस करेंगे तो स्टिमुलस वाला पार्ट क्या था? क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा था क्या हमने? जी हाँ, पढ़ा था। किसके में क्लासिकल कंडीशनिंग हमने पढ़ा था? यानी कि कौन से किसके बारे में, किसने ये क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में कहा है? ये बताइए आप लोग। क्लासिकल कंडीशनिंग हमने क्या पावलोव पढ़ा है क्या? जी हाँ, हमने पावलोव को पढ़ा है। तो बस हो गया, ऐसे आपको याद हो जाना चाहिए हर चीज। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है, समझना बात को, है ना? कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैर का चलाना, भोजन करना, खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना, तो क्रिया प्रसूत का व्यवहार नहीं है। क्रिया प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? तो चूहे पर प्रयोग किया। चूहा कर क्या रहा था? तो चूहा बंद था कहाँ? स्किनर बॉक्स के अंदर। किसके अंदर? स्किनर बॉक्स के अंदर बंद था। स्किनर बॉक्स के अंदर चूहा तो फ्री था, चूहा फ्री था, जहां चाहे वहां हाथ पैर मारे। तो बिल्कुल ये तो होगा। हाथ पैर मारते मारते वो लीवर में मारा, हाथ पैर लीवर में मारा, तो यहाँ से जो नलिका थी तो वहां से स्किनर ने क्या किया? फुट डाला, यानी कि भोजन भी कर लिया। इधर उधर खड़े होकर चहलकदमी कर रहा था, यहाँ कूद रहा था, वहां कूद रहा था, ऐसे कूदते कूदते यहाँ पे भी कूद गया। तो यानी कि ये सभी चीजें क्रिया प्रसूत व्यवहार के अंतर्गत आ गई। किंतु कांटा लगने पर पैर हटाना तो क्रिया प्रसूत के अनुबंधन के सिद्धांत में हमने तो जाना ही नहीं है।
तो कांटा कहां से लग गया, तो ये वाला क्या होगा, नहीं है पूछा गया है ना, तो नहीं है तो बताना है आपको क्या कि ऑप्शन नंबर ए नहीं है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह कथन है किसका, स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का, वॉटसन का। बताइए तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा है, तो यह कथन है स्किनर का। किसने कहा है यह बात किसने कही है, तो स्किनर ने कही है कि व्यवहार व अनुभव का विज्ञान ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। आप पहले ये बताओ कि जॉन बी वॉटसन को क्या कहा जाता है, तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है जॉन बी वॉटसन को क्या कहा जाता है, या फिर आपसे पूछा गया कि व्यवहारवाद के संस्थापक क्या है, व्यवहारवाद के संस्थापक या फिर व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो व्यवहारवाद का जनक या व्यवहारवाद का संस्थापक तो जॉन बी वॉटसन को कहा जाता है। बार बार ये एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने भाई, बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और उसके बाद ही आंसर बताना है आपको। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप लोग। अपने भाई को मारने के बाद एक बच्चे के खिलौने छीन लेना, क्यों छीन लिया गया, जिससे वो मारना बंद कर दे, रोक दे। तो यह उदाहरण किसका है, सकारात्मक सजा का, नकारात्मक सजा का, अवलोकन, सीखने का या प्रतिरोधी कंडीशनिंग का। बताओ तो ये किसका उदाहरण है, यानी कि अपने भाई को मार रहा है, ठीक है, और उससे उसका खिलौना छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया, जिससे तुम अपने भाई को मारो मत, जिससे तुम अपने भाई को मारो मत। तो याद करो हमने क्या पढ़ा था कि कोई उद्दंडी बालक है और उसको आपने टीवी देखने से मना कर दिया, आपने रिमोट छीन लिया, आपने टीवी देखने से मना कर दिया, यानी कि आपने क्या किया, आपने उसको सजा दी। वो भी कैसी सजा दी है, आपने नकारात्मक सजा दी है। क्यों, क्योंकि आपने खिलौना उसका छीन लिया। अब आप बोलते छोड़ो बेटा, रहने दो, जाने दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये क्या है, क्यों, अरे मारा ही तो है, कौन सा बहुत ज्यादा चोट लग गई, बस थोड़ा सा तो मार दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सकारात्मक सजा। छोड़ो, नोक झोंक कर कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। तो चल नहीं जाता, आपने खिलौना छीन लिया, खिलौना छीन लेना मतलब कि क्या है, ये नकारात्मक सजा है, नेगेटिव पनिशमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, हमने ये डिस्कस किया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन आपको बताना है। तो बताइए, प्राणी निष्क्रिय होता है, अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, साहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। बताइए करेक्ट आंसर क्या है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन हमें बताना है। हमने रैट में देखा कि वो तो सक्रिय था और स्किनर का तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, तो निष्क्रिय वाला यदि यहाँ पे दिया गया है तो निष्क्रिय वाला तो बिल्कुल यही करेक्ट, असत्य बोला गया तो असत्य यही होगा, क्योंकि स्किनर का सिद्धांत ही सक्रिय है। स्किनर का सिद्धांत सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, निष्क्रिय लिखा है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये बनेगा। अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, जी हाँ, अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती, क्योंकि रैट बिल्कुल फ्री था, जहां चाहता वहां हाथ पैर मारता, मारते मारते लीवर पे मार दिया था, तो ऐच्छिक होती है, उसके रेस्पॉन्स ऐच्छिक थे। साहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, जी हाँ, परिणाम महत्वपूर्ण तो होता ही है कि कैसा परिणाम आपको मिला है। ठीक है, कि देखो मैं ना आज होमवर्क करके गया, देखो मेरी टीचर ने मेरे आज तारीफ किया, मैं डेली होमवर्क करके जाऊंगा तो मुझे वेरी गुड मिलेगा, तो परिणाम महत्वपूर्ण है। एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती, रेस्पॉन्स। अरे यहाँ पे पैर मारा था, यहाँ पे हाथ मारा, चूहा भी सोच रहा है अच्छा यहाँ पे मारा था, यहीं पे मारूंगा, अब वहीं पे मार मार के यानी कि पुनर्बलन हो रहा, पुनर्बलन से रिपीट करते 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 रिपीटेशन होने लगा। ठीक है, तो पुनर्बलन की प्रत्याशा, सही अनुक्रिया से पुनर्बलन की प्रत्याशा हो जाती है क्या, जी हाँ बिल्कुल हो जाती है, और स्किनर ने यही तो कहा है। स्किनर ने जब यही कहा है तो ये तीनों की तीनों तो सही है। असत्य कथन पूछा गया था तो हमने तो बता दिया, असत्य कथन ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रमादेशित शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, आईपी पावलोव को, जेबी वॉटसन को,
सीएल पतवार को या बीएफ स्किनर को। बताइए तो क्रमादेशित शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? क्रमादेशित मतलब समझते हैं क्या होता है? क्रमादेशित का मतलब यदि हम बात करें, क्रमादेशित अधिगम का मतलब होता है इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन, इंस्ट्रक्शनल कंडीशनिंग, वही पूछा गया है। तो बताओ कहां से आया इंस्ट्रक्शनल कंडीशनिंग? ठीक है, अब ये बताओ, हमने स्किनर में पढ़ा था क्या कि स्किनर ने रैट के जरिए रेस्पॉन्स पहले हुआ, अनुक्रिया प्रतिक्रिया पहले हुई, फिर वो सही थी तो रीएनफोर्समेंट हुआ यानी कि पुनर्बलन हुआ। जी हाँ, पुनर्बलन हुआ, फिर उसी प्रतिक्रिया को क्या किया गया? रिपीट किया गया, तो रिपीटेशन हो गया, रिपीट किया गया। रिपीट करते 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 इतनी उसकी आदत पड़ गई कि वहां पे क्या हो गया? इंस्ट्रक्शनल कंडीशनिंग आ गई। क्या आ गई? इंस्ट्रक्शनल कंडीशनिंग, और वी कैन से इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रक्शनल कंडीशनिंग, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे क्या है? क्रमादेशित शिक्षा का जनक किसे कहा गया है? तो इतनी चीजें जब हमने डिस्कस कर ली तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया होगा, अरे ये तो स्किनर है, तो बिल्कुल स्किनर ही तो आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? बताइए तो किसको करता है? मानसिक व्यवहार को, ऐच्छिक व्यवहार को, शारीरिक व्यवहार को या सामाजिक को? मैं थोड़ा रुक रही हूँ, आप लोग अपने से बताइए, फिर हम आंसर को डिस्कस करेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा? रैट तो फ्री है ना, चूहा तो फ्री है, तो फ्री है तो ऐच्छिक है, जहां पाए वहां हाथ मारे, जहां पाए वहां हाथ मारे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यक्ति के ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है। ठीक है, और यही यदि हमने थॉर्नडाइक और पावलोव में देखा तो वो बंधे हुए थे, वो बंधे हुए थे। ठीक है, यहाँ पे चूहा बंधा नहीं है, वो बॉक्स के अंदर है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते, क्या है? इनमें से कौन सी शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित विधि नहीं है? नियोजित विधि नहीं है, आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, शेड्यूल ऑफ रीएनफोर्समेंट पूछा गया, अब आपको बताना है। और वी कैन से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जो हमने पढ़ा है कि रेस्पॉन्स, ठीक है, तो वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ बताइए, सकारात्मक सजा, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण मतलब होता है पुनर्बलन, क्या होता है? पुनर्बलन की श्रेणी में ही आता है। ठीक, फिर उसके बाद नकारात्मक सजा, प्लेसबो। तो इसमें से क्या चीज नहीं है आपसे पूछा गया, तो आपको बताना है कि क्या चीज नहीं है। शिक्षण रणनीति, इनमें से कौन सी शिक्षण रणनीति स्किनर द्वारा अपने बॉक्स प्रयोग के लिए नियोजित विधि नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, रीएनफोर्समेंट वाला हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या चीज नहीं है? तो प्लेसबो नहीं है। क्या चीज नहीं है? प्लेसबो नहीं है। बाकी सकारात्मक सजा है, सकारात्मक, जहां पे हमने पढ़ा था ना 4 टाइप्स ऑफ रीएनफोर्समेंट, 4 टाइप्स ऑफ रीएनफोर्समेंट क्या था? तो हमने पहले तो 2 प्रकार कैसे हमने पढ़ा कि रीएनफोर्समेंट होता है। रीएनफोर्समेंट के अंतर्गत क्या आता है? रीएनफोर्समेंट के अंतर्गत आता है एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद इसी के अंतर्गत पनिशमेंट आता है, और पनिशमेंट के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक, पनिशमेंट के अंतर्गत यानी कि सजा भी देनी है, तो कैसे करना है? एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। रीएनफोर्समेंट पुनर्बलन की यदि हम बात कर रहे हैं तो एक है सकारात्मक और एक है नकारात्मक। ठीक, बस वही बात तो पूछी गई है, और प्लेसबो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदृढ़ीकरण, वही पुनर्बलन है ना? तो सुदृढ़ीकरण के 2 व्यापक प्रकार के कार्यक्रम है। क्या क्या होते हैं? निरंतर और रुक रुक कर, निहित और स्पष्ट, प्राथमिक और माध्यमिक, स्थिर या यादृच्छिक। बताइए तो क्या होता है यहाँ पे करेक्ट आंसर? मैंने आपको क्या बताया था, ये जो पुनर्बलन होता है ना, पुनर्बलन भी 2 प्रकार से होता है। पुनर्बलन कैसा है? एक आंशिक होता है और एक सतत होता है। एक आंशिक होता है, एक सतत होता है। एक पार्शियल है, एक पार्शियल है और एक कंटिन्यूअस है। एक पार्शियल रीएनफोर्समेंट होता है और एक कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे निरंतर और रुक रुक कर, जो पार्शियल है यानी कि आंशिक, और सतत है, तो स्किनर ने ये माना कि जो रुक रुक करके यानी कि जो पार्शियल रीएनफोर्समेंट है ना, वो ज्यादा सही माना गया है। किसके अनुसार? तो स्किनर के अनुसार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है।
किसका? क्रो एंड क्रो का, पियाजे का, स्किनर का, कोलर का। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो देखो क्या किया चूहे ने पहले प्रतिक्रिया दे दी, रेस्पॉन्स हुआ, रेस्पॉन्स से पुनर्बलन हुआ, पुनर्बलन की प्रत्याशा रहती है, उचित व्यवहार से पुनर्बलन की प्रत्याशा रहती है, रीएनफोर्समेंट हुआ, रीएनफोर्समेंट से रिपीट करने लगा। जब हम चीजों को रिपीट करने लगते हैं, अब ये बताओ आप यदि इस प्रकार से एमसीक्यू आप बार बार किसी चीज को पढ़ रहे हो तो एग्जाम में आपके वो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं नहीं है। जब नहीं है तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है। सीख रहे हो ना, तो सीख रहे हो तो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये किसने कहा है? तो ये स्किनर ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हमने स्किनर के एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस किए हैं। आशा है आप सभी से क्वेश्चन बने होंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा है बस उसी की हमने प्रैक्टिस कर ली है। और भी क्वेश्चन आपको भी अपने से भी प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि बस इतना हो गया बस, नहीं, आपको अपनी से भी और प्रैक्टिस करते हुए चलना है। इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करूंगी। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसी के साथ में आज के सेशन को हम एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।